अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सुमैया और आपको वेलकम करती हूँ नेमतें बेशुमार चैनल में। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब ये मैंगो डिज़र्ट शेयर करने लगी हूँ। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके घर वाले मेहमान जो भी खाएगा तारीफ़ ही करता जाएगा। तो अल्लाह पाक आपको बेहद बेशुमार रिज़्क़ हलाल अता करे। बहुत सी दुआओं के साथ मैं ये रेसिपी शुरू करने लगी हूँ। 1.5 किलो मैंने लिए हैं आम और 1 पैकेट मैंने लिया है क्रीम का। मिल्क पैक क्रीम है, कोई भी आप अच्छी सी क्रीम यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने इनके क्यूब्स काट लेना है, जिस तरह भी आपको इजी लगे। बस आपने इसका छिलका और गुठली रिमूव करके आम को निकाल लेना है। यहाँ पे सारे आम मैंने निकाल के अच्छी तरह से काट लिए हैं और अब मैं डालूँगी इनको जूसर जग में। जूसर जग में डालने के बाद इसकी मैं प्यूरी तैयार करूँगी। इसमें 2 चम्मच मैं डालूँगी शुगर के, क्योंकि ये ज़्यादा मीठा नहीं लग रहा आम, इसलिए मैं 2 चम्मच इसमें शुगर के ऐड कर रही हूँ। अभी इसको ग्राइंड कर लिया है मैंने, अभी ग्राइंड करने के लिए रखूँगी। और ये देखिए इसकी प्यूरी अच्छी सी तैयार हो गई है, तो इसको कर दूंगी साइड पे। अभी मैंने बनानी है जेलेटिन। मैंगो जेलेटिन कैसे बनेगी, तो ये देखिए गरम गरम पानी लिया है मैंने और इसमें ये जेलेटिन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डालूँगी, 2 चम्मच मैं डालूँगी जेलेटिन के। 2 चम्मच गरम गरम में डालना है, गरम पानी हो तो विस्क ले लूँगी मैं, विस्क के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं डालूँगी मैंगो प्यूरी भी। मैंगो प्यूरी बहुत ज़रूरी है, इसका एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और मज़ीद टेस्ट के लिए मैं इसमें रोज़ एसेंस का भी इस्तेमाल करूँगी। तो ये 2 से 3 कतरे मैंने वो भी इस्तेमाल किया है और ये अच्छी तरह से जेली रेडी हो गई है। अभी मैंने ले लिए एक डिश और इसमें मैं डालूँगी जी केक। आप चाहें तो यहाँ पे बिस्किट भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ये डिज़र्ट बहुत लाजवाब बनती है कि मैं इसमें दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ। तो केक को मैंने इस तरह से डाला और जो जेलेटिन मैंने तैयार की है वो इस पे मैं डाल दूँगी अच्छी तरह से। ये कोई मुश्किल नहीं है, 5 से 10 मिनट में तैयार होने वाली लाजवाब सी रेसिपी है। तो ये जो बिस्किट हैं आप इसका मतलब कि इसको पीस के भी डाल सकती हैं, तो मैं इसे पीस नहीं रही, बस इस तरह पूरे बिस्किट रख रही हूँ। ये ख़ुद ही घुल मिल जाएंगे जब इसके ऊपर प्यूरी डलेगी और क्रीम डलेगी। तो इसको मैंने इस तरह रख दिया है और इसके ऊपर जो प्यूरी मैंने तैयार की थी वो सारी इसके ऊपर डाल दी है। सबसे जो टेस्ट होता है ये प्यूरी ही करती है, सारा इसमें जज्ब हो जाएगा। जो बिस्किट डाले हैं वो जज्ब कर लेगी, तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। यहाँ पे जो विप क्रीम नहीं है मेरे पास, वैसे क्रीम है मिल्क पैक की। विप क्रीम हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके ऊपर आप कोई डिज़ाइनिंग करेंगी तो वो अच्छी तरह से होगी। इस क्रीम पे बहुत अच्छी तरह डिज़ाइनिंग नहीं होती। तो इसमें 1 चम्मच भर के मैंने शुगर का ऐड किया है, पिसी हुई चीनी ऐड की है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने क्रीम को कर लिया बीट और जो बाकी क्रीम बची थी वो भी सारी पूरे पैक इसमें डाल दिया था, ताकि ये पूरी हो जाए जो हम डिज़र्ट बना रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे व्हिप क्रीम लें, व्हिप क्रीम से बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग होती है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से जो रेडी कर रही थी ताकि बच्चे खुश हो जाएं, जब मस्जिद से वापस आएं तो खुशी से देखें कि मम्मा ने ये अच्छी सी डिज़र्ट बना ली थी। तो यहाँ पे जो मेरे पास केक था वो मैंने बिल्कुल छोटा छोटा हाथों की मदद से ही करके डाल दिया था और अब इसके ऊपर मैंने लगानी थी क्रीम। तो मैंने क्रीम जो बीट की थी वो अभी इसके ऊपर लगाने लगी हूँ। तो इस तरह से क्रीम मैंने जल्दी से लगा दी थी। अगर ये ठंडा हो जाता ना, मेरे पास कुछ टाइम होता, तो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग अच्छी होती, लेकिन डिज़ाइनिंग इसके ऊपर बहुत ही मामूली सी अच्छी हुई थी, गुजारे लायक थी। तो इस तरह से मैंने प्यूरी थोड़ी सी डाली और इस तरह से बस डिज़ाइनिंग कर दी, लेकिन इसकी कुछ अच्छी लुक नहीं आई। तो साइडों पे मैंने थोड़ा सा जो केक था मैंने आधा बचा लिया था, उसी का चॉप हुआ केक चारों तरफ से डाल दिया। डालने के बाद आम के क्यूब्स मैंने डाले इसके ऊपर। क्यूब्स डालने के बाद इसके ऊपर मैंने थोड़े से स्प्रिंकल भी डाले, ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्ती रेडी हो, क्योंकि मेरे बच्चे को बहुत पसंद है स्प्रिंकल भी और आम के क्यूब्स भी। तो ये बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी बनी थी। जब अभी इसको तैयार करके मैंने घंटे 1.5 के लिए फ्रिज में रखना था, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से रेडी हो जाए।
तो मैं ना घंटे डेढ़ के लिए नहीं रख पाई थी, बस आधा घंटा मैंने रखा था तो बच्चों ने शोर मचा दिया था कि मम्मा हमें अभी के अभी दें। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से फिर भी ये बहुत ज़बरदस्त रेडी हुई थी। ये जो डिज़र्ट है ये जितनी ठंडी होगी ना उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी और अगर ट्राई की तो कैसे बनी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।